हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है उत्तराखंड की जनसंख्या। अर्थात इस टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों आज हम उत्तराखंड के टॉप यानी उत्तराखंड के जो शीर्ष जिले हैं जनसंख्या की दृष्टि से उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद हम न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों को क्रम वाइज समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करना है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, टाइटल लगाना है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। अब देखिए उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं और उनकी लोकेशन कहाँ पे, इसको समझते हैं। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे होगी। एक बार मैं यहाँ पे को बता देता हूँ मैप के अकॉर्डिंग, फिर हम इसको दूसरे एंगल से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा जनसंख्या दोस्तों उत्तराखंड में कहाँ पे है, ये है हरिद्वार में। हरिद्वार में कितनी है जनसंख्या है, ये है 18.91 लाख जनसंख्या है। कहाँ पे, हरिद्वार में। दूसरे नंबर में कौन सा आता है, दूसरे नंबर में आता है कौन सा, अपना देहरादून आता है। कितना है, 16.997 लाख, 9.97 लाख। ये कहाँ पे है, ये है देहरादून में। देहरादून की जनसंख्या कितनी, 16.97 लाख। 18.91 लाख कहाँ पे था, हरिद्वार में था। अगला पॉइंट समझते हैं। तीसरे नंबर पे आता है कौन सा, यह आता है उधमसिंह नगर आता है। कौन सा, उधमसिंह नगर। जनसंख्या कितनी है यहाँ की, ये है 16.5 लाख जनसंख्या है। चौथे नंबर पे कौन सा आता है, चौथे नंबर में दोस्तों आता है अपना नैनीताल आता है। नैनीताल की जनसंख्या लगाओगे तो यह 9.55 लाख जनसंख्या है। ये सब कितने में, लाख में, ये आपने ध्यान देना है। तो कौन कौन से लिखे, 18.91 लाख हरिद्वार, दूसरा आता है देहरादून 16.97 लाख, तीसरे नंबर पे आता है उधमसिंह नगर कितना है 16.5 लाख, और नैनीताल कितना है 9.55 लाख है। अब इसको आप अपनी कॉपी में किस तरीके से लिखोगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रॉपर ढंग से लिखने की कोशिश करोगे तो ये आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। नंबर 1 आ जाएगा कौन सा, ये आएगा हरिद्वार। दूसरे नंबर पे आता है देहरादून, कौन सा, देहरादून। तीसरे नंबर में क्या लिखा बताओ साहब, उधमसिंह नगर लिखा है। चौथे नंबर में कौन सा आएगा बताओ, ये हमने लिखा है कौन सा, नैनीताल। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये कौन सा है, नैनीताल। अब ये कितनी है जनसंख्या, इसको मैं एक बार यहाँ पे और से समझा देता हूँ ताकि आपकी तैयारी और अधिक बेहतर हो पाए। यहाँ पे आ जाएगा देखिए 18.91 लाख जनसंख्या कहाँ पे, हरिद्वार में। देहरादून में कितना है, 16.97 लाख जनसंख्या है। 16.5 लाख ये कहाँ पे है, ये है उधमसिंह नगर में है। 9.55 लाख दोस्तों ये कहाँ की जनसंख्या है, ये नैनीताल में है। ये कौन से हमने लिखे, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कवर किए। अब आते हैं, अब हेडिंग लगाना न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। इसको मैं यहाँ पे को समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको प्रॉपर ढंग से लिखना है आपने। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले जी। अब देखिए एक बार मैं आपको मैप के अकॉर्डिंग समझाता हूँ, फिर हम यहाँ पे को 1 2 3 4 करके यहाँ पे को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैप में आते हैं, मैप में कौन सी जनसंख्या कहाँ पे, सबसे ज्यादा सबसे कम जनसंख्या दोस्तों ये आता है नंबर 1, कौन सा, ये है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों, ये आता है चंपावत। चंपावत में सबसे कम जनसंख्या दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे ये आता है अपना बागेश्वर, कौन सा है, बागेश्वर तीसरे नंबर पे आता है। चौथे नंबर पे आएगा अपना उत्तरकाशी, ये चौथे नंबर पे आता है। अब देखिए हमने कौन कौन से लिखे, इसको जरा समझते हैं। नंबर 1 था आर से, RCB, आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो। नंबर 1 आ जाएगा रुद्रप्रयाग, कौन सा, रुद्रप्रयाग। दूसरे नंबर पे सी से आएगा चंपावत। चंपावत छोटा जिला है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग और जनसंख्या के अकॉर्डिंग भी ये छोटा है। दूसरे नंबर पे ध्यान देना, ठीक है। बागेश्वर आ जाएगा तीसरे नंबर पे। बागेश्वर के बाद दोस्तों अगला आ जाएगा कौन सा, अपना उत्तरकाशी। अब देखिए इनकी जनसंख्या कितनी है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला आप लिखोगे रुद्रप्रयाग की जनसंख्या 2.43 लाख, ये किसकी जनसंख्या है, ये है रुद्रप्रयाग की जनसंख्या। फिर अगला आ जाएगा चंपावत की 2.5
9 लाख जनसंख्या। ये किसकी है? चंपावत की। बागेश्वर की है 2.6 लाख। ये किसकी जनसंख्या है? बागेश्वर की जनसंख्या। उसके बाद उत्तरकाशी लगाओगे 3.3 लाख। ये किसकी जनसंख्या है? ये आता है उत्तरकाशी की जनसंख्या। आई थिंक आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना है। अब देखिए इसके बाद जो अगला पॉइंट समझते हैं, यहाँ पे आप लिखना उत्तराखंड का लिंगानुपात। क्या लिखोगे? उत्तराखंड का लिंगानुपात, यानी सेक्स रेशियो कितना है ये आपने यहाँ पे को समझना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे को रीड करेंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में आ जाएगा नंबर 1 लगाओ दोस्तों, यह आता है अपना कौन सा? अल्मोड़ा जिला। दूसरे नंबर पे आएगा दोस्तों कौन सा? ये है रुद्रप्रयाग जिला। तीसरे नंबर पे आता है कौन सा जिला है? ये है पौड़ी गढ़वाल जिला, तीसरे नंबर पे। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है दोस्तों कौन सा? बागेश्वर जिला। कौन सा है? बागेश्वर जिला। ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं। अब यहाँ पे तो कितना लिंगानुपात है ये आंकड़े बेहद इंपोर्टेंट है, इसको समझने हैं आपने। अब देखिए कौन कौन से? 11 और 11 ये तीनों में कॉमन होंगे। एक चीज ये ध्यान देना आपने। ठीक है, 11। अब ये ध्यान देना अल्मोड़ा में कितना है? ये है 1139, यानी 1139 अल्मोड़ा का लिंगानुपात है, यानी सेक्स रेशियो है। अगला रुद्रप्रयाग में आते हैं 1114, ये किसका है? रुद्रप्रयाग का है। पौड़ी में आते हैं 1103, ये किसका है? पौड़ी का है। बागेश्वर का लिंगानुपात कितना है? 1090 है। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये कौन से हैं? सर्वाधिक लिंगानुपात वाले हैं। अब आते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों को कवर करते हैं। तो दूसरा पॉइंट आप लिखोगे न्यूनतम लिंगानुपात। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है इसको समझते हैं। लिंगानुपात वाले जिले। अब देखो नंबर 1 यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, इसको समझते हैं। नंबर 1 आता है यहाँ पे हरिद्वार आता है। कौन सा जिला आता है? हरिद्वार। दूसरे नंबर पे आता है देहरादून। दूसरे नंबर पे देहरादून। तीसरे नंबर पे उधमसिंह नगर। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? अपना उधमसिंह नगर आता है। चौथे नंबर पे यह आता है कौन सा? नैनीताल आता है। कौन सा है? नैनीताल। अब हमने इसको यहाँ पे लिखा। अब इसमें आपने आंकड़े भी याद करने हैं कि यहाँ का लिंगानुपात कितना है। ठीक है, अब देखो नंबर 1 आएगा हरिद्वार का लिंगानुपात दोस्तों 880 है। ठीक है, यानी 1000 लड़कियों के पीछे कितने हैं? 880 लड़कियां। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। दूसरा पॉइंट आएगा देहरादून में कितना है? देहरादून में है 902 है। उधमसिंह नगर में दोस्तों कितना है? 920 है। कितना है? 920। नैनीताल में कितना है? तो नैनीताल में लगाओगे तो ये है 934 लिंगानुपात है। आई थिंक ये पॉइंट आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आ रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लो अच्छे से और अपनी कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाने की कोशिश करो। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना है। इसी उत्साह और उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान देना। टेक केयर।